नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, अब इंडिया जो है वो पूरी तरीके से उसने अपनी कमर कस ली है कि चाइना को चारों तरफ से दबोच लेना है और कोई मौका नहीं छोड़ना है जिससे चाइना को ये एहसास दिलाया जा सके कि उसने इंडिया के साथ झगड़ा लेकर कितनी बड़ी गलती मोल दी है। ना इंडिया अब अपने फुटप्रिंट्स पूरे इंडियन ओशन तो छोड़िए, पैसिफिक ओशन में भी पसार रहा है और जो इंडो पैसिफिक है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप एबीसी न्यूज़ का आर्टिकल कि एक्सरसाइज मालाबार जॉइंट नेवल ड्रिल्स बिगिंस ऑफ सिडनी कोस्ट, मतलब कि मालाबार जो नेवल ड्रिल्स है वो सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्टार्ट हो चुकी है और इसमें जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान चारों कंट्रीज़ की नेवी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ना ये जो ड्रिल्स है ये चाइना के लिए बड़ा सरदर्द होने वाली है, क्योंकि चाइना क्वाड को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और वो मानता है कि जो क्वाड है वो एक एशियन नेटो है। हालांकि इंडिया सहित जो यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सब ने ये क्लेरिफाई किया हुआ है कि जो क्वाड है वो सिर्फ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए है, इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखने के लिए है और इसको जो है मिलिट्री अलायंस बनाने का कोई जो है नहीं है इरादा। लेकिन चाइना फिर भी घबराया हुआ है और घबराना भी चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना जो असर्टिवनेस दिखाता रहता है, जो कंट्रीज़ को बुली करता रहता है, चाइना ने ये सोचा कि इंडिया को भी वैसे ही बुली कर लेगा और इंडिया जो है चाइना के आगे झुक जाएगा। लेकिन चाइना को ये नहीं पता कि इंडिया एक शांति प्रिय देश तो है, इंडिया हमेशा अपने पड़ोसी के साथ शांति चाहता है, लेकिन अगर इंडिया को कोई छेड़ेगा तो इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं और इंडिया उसको भरपूर जवाब देगा। ना ये पहली बार नहीं हो रहा है मालाबार ड्रिल, इससे पहले जो है पिछले साल जापान में ये ड्रिल हुई थी 2022 में, जापान में यानी कि साउथ चाइना सी में, जापान सी में ये जो है मिलिट्री ड्रिल्स पिछले साल होस्ट की गई थी और उससे भी जो चाइना का पारा काफ़ी ज़्यादा हाई था। और इंडिया ने ये जो ड्रिल है वो 2020 में होस्ट की थी, इंडिया ने ये ड्रिल 2020 में होस्ट की थी और उसमें भी सारी नेवीज़ ने जो है बहुत अच्छी तरीके से किया था पार्टिसिपेट। ना इस जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें एडवांस ड्रोन फेयर, सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और जो किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करना है, इन सभी चीज़ों पे कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से प्लेन्स को ऑपरेट करना है, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और चाइना के लिए ये बहुत ही सरदर्द है और इंडिया को और भी ज़्यादा जो इंट्रा ऑपरेबिलिटी है बाकी सारे क्वाड की नेवीज़ के साथ, उसमें जो है ये एक्सरसाइज मदद करने वाली है। ना ये एक्सरसाइज देखा जाए तो इंडिया के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी सिमिलर बहुत ही थ्रेट जो है वो चाइना से फेस करने को मिल रहा है। चाइना दिन पर दिन जो है ऑस्ट्रेलिया को भी धमकाता रहता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ तक भी चाइना की जो मिसाइल्स है वो पहुँच सकती हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज है क्वाड के देशों द्वारा जो दिया जा रहा है। और जो क्वाड देश हैं वो सिर्फ अपने में तो कर ही रहे हैं एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी वाली चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़ हैं जैसे सोलोमन आइलैंड्स हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, इन सब कंट्रीज़ के साथ भी जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो अपने रिश्ते मजबूत करते ही जा रही हैं, क्योंकि जो चाइना है एक समय में उसका इन्फ्लुएंस इन सब कंट्रीज़ पे बहुत ही ज़्यादा हो गया था और जो चाइना है वो उनको अपने डेप ट्रैप में फंसा रहा था। लेकिन अब जो है क्वाड कंट्रीज़ जो हैं जागरूक हो गई हैं और वो उन सब कंट्रीज़ की मदद करने के लिए भी सामने आ रही हैं। और जो इंडियन नेवी है वो अभी रिसेंटली ही पापुआ न्यू गिनी में भी उसका जो है उसने अपनी शिप डॉक की थी। तो ये सबूत दिखाता है कि इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा सीरियस है और इन सब पैसिफिक आइलैंड के कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया अपनी जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने में लगा हुआ है। और इसी तरह से अगर इंडिया अपने रिलेशन इंप्रूव करता रहा तो चाइना पे एक मानसिक दबाव बना रहेगा कि अगर हमने इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो इंडिया के रिश्ते भी इन सब कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जापान के साथ ऑलरेडी रिश्ते अच्छे हैं। ताइवान एक अलग खतरा बनाई हुआ है चाइना के लिए, तो चाइना कभी जो है हमारे बॉर्डर्स पे फिर से करने की कोशिश नहीं करेगा हिमाकत। ना क्या कहना है आपका, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं